हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा जो अखिल भारतीय बाघ आकलन का ट्रेनिंग चल रही है फील्ड स्टाफ के लिए, वो ट्रेनिंग का तरीका क्या है, किस तरीके से ट्रेनिंग कराई जा रही है और इस बार की जो बाघ की आकलन है वो मोबाइल से होना है। ठीक है। अभी तक क्या होता था, ऑफलाइन होता था, पेज पेन कागज से होती थी। अब मोबाइल के जरिए आपको पेन कागज का उपयोग करना ही नहीं है, मोबाइल के जरिए ही पूरी गणना होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा फील्ड स्टाफ को पहले ट्रेनिंग दे दी जाए कि किस तरह से मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करना है, और थोड़ा कुछ आपको बैकग्राउंड थ्योरी भी बता दी जाएगी ताकि एक दिमाग में बेसिक आइडिया रहे कि हम करना क्या चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो उससे संबंधित एक छोटा सा मैंने प्रयास किया है ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें बेसिक समझ में आ जाए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शपथ हो जाएगी, आप लोग बाघ, जितने भी लोग बाघ आकलन में लगे हैं वो चीज़ें इस शपथ को पढ़ लें। ओके। अब थोड़ा सा देख लीजिए मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। जो 2018 में टाइगर आकलन हुआ था उसमें मध्य प्रदेश में 526 है, 14 में कितना था 308, 10 में 257 और 2006 में 300, यानी यहाँ थोड़ा सा कम हुआ था, फिर थोड़ा बढ़ा, अब और बढ़ गया। इस तरह से अब यदि 2022 में आज रिजल्ट आएगा 29 जुलाई को, उस समय हम कोशिश करना है कि ग्राफ और बढ़ जाए। और एक ग्राफ कैसे बढ़ेगा, जब बहुत बेहतर तरीके से आप लोग क्या करेंगे, डेटा का कलेक्शन करेंगे। डेटा कलेक्शन जितना अच्छा होगा, टाइगर की संख्या उतना अच्छा अनुमान हम लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। टाइगर की संख्या का हम क्या कर रहे हैं, आकलन, गणना नहीं कर रहे हैं। आकलन का मतलब ये होता है कि आप वहाँ की परिस्थितियों का अध्ययन करके बता रहे हैं, वहाँ के जो आपको साक्ष्य मिल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साक्ष्यों का कलेक्शन कर रहे हैं, उसके माध्यम से आप बता रहे हैं कि यहाँ पे टाइगर कितना है। इसलिए हम इसको बोलेंगे टाइगर की गणना नहीं, टाइगर का आकलन कर रहे हैं आप। तो आकलन बेहतर कैसे होगा, जितना अच्छा आप डेटा का कलेक्शन करोगे। और डेटा कलेक्शन बेहतर आप कैसे करोगे, जब आपको उसकी समझ होगी कि हमें डेटा कलेक्शन क्यों करना है, कैसे करना है, मोबाइल का उपयोग कैसे करना है इस बार की आकलन में। तो जितना बेहतर आपको इन चीज़ों की समझ होगी, आप उतनी बेहतर तरीके से डेटा का कलेक्शन कर पाएंगे। ठीक है। तो जो टाइगर की गणना है वो 4 चरणों में होनी है, 4 फेज में होनी है। ठीक है। टोटल चरण 4। तो अभी जो ट्रेनिंग चल रही है वो फर्स्ट फेज की चल रही है, पहले चरण की। यानी पहले चरण में क्या है, ग्राउंड स्टाफ क्या करेगा, फील्ड में जाएगा, डेटा का कलेक्शन करेगा। तो इसमें जो ग्राउंड स्टाफ को यही करना है कि वहां पे जाके देखना है मांसाहारियों के चिन्हों के बारे में, उनके खाने की क्या व्यवस्था, प्रे देखना है, वहाँ की वनस्पति कैसी है, जो इंसान है, मानव है, उस जंगल के आसपास या वहाँ पे मानव का, ह्यूमन का डिस्टरबेंस कैसा है, और वहाँ पे देखना है उनके गोबर विष्टा भी देखना है, डंग देखना है कि चाहे वो पालतू जानवर हो चाहे जंगली जानवर हो। तो इतनी चीज़ें आपको देखना है, यानी शाकाहारियों को भी देखना है, मांसाहारियों को भी देखना है, वहाँ की वनस्पति को भी देखना है, और वहाँ ह्यूमन डिस्टरबेंस कितना है, यानी मानव का हस्तक्षेप कितना है उस जंगल में। अब बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि हमें टाइगर का आकलन करना है तो ये सारी चीज़ें क्यों देखना, वनस्पति क्यों देखना, ह्यूमन डिस्टर्बेंस क्यों देखना। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ बात जो समझने वाली वो ये है कि टाइगर के रहने के लिए आप पहले परिस्थितियों का अध्ययन कर लें। ऐसा तो नहीं कि आप टाइगर को कहीं भी छोड़ देंगे तो वो जीवित रहेगा। टाइगर किन परिस्थितियों में रह सकता है, वो परिस्थितियां वहां मौजूद हैं या नहीं है। यदि मौजूद नहीं है, या पहले मौजूद थी अब मौजूद नहीं है, या पहले नहीं थी अब अच्छी परिस्थितियां हैं, तो इन सब का आकलन करोगे तब बेहतर समझ में आएगा कि वहाँ टाइगर रह सकता है या रह रहा है, या पहले रहता था अब नहीं रह रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है वहाँ की वनस्पति में, वहाँ ह्यूमन का डिस्टर्बेंस कितना है, यानी इंसानों के द्वारा कितना डिस्टर्बेंस जंगल को किया जा रहा है। ठीक है। वहाँ यदि टाइगर है तो उसके खाने की व्यवस्था है कि नहीं, यानी शिकार किसका करेगा भाई, जब वहाँ शिकार के लिए उसके पास कुछ नहीं होगा तो कितने दिन जीवित रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जब हम अच्छे से इसका डेटा कलेक्शन करेंगे तो हम बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि हमारे पास टाइगर कितना है। यानी 100% फिर भी नहीं आप कहोगे कि आप सही बता रहे हो, लेकिन 100% के नज़दीक जरूर हम पहुंच सकते हैं। जितना बेहतर हमारा डेटा कलेक्शन होगा, 100 के नज़दीक उतना बेहतर तरीके से हम पहुंच पाएंगे और सही डेटा दे पाएंगे। तो जो पिछली बार की जो हमारी गणना थी और हमारी संख्या 526 थी, हम कोशिश करेंगे कि इस बार और बेहतर तरीके से आंकड़ों का एकत्रीकरण करें, कलेक्शन करें और उस संख्या को सही तरीके से बताएं। तो थोड़ा सा यदि हम बात करें कि टाइगर एस्टिमेशन में रोल किसका है, तो इसमें रोल है देखिए NTCA, WII का। इनके माध्यम से वन विभाग के सहयोग से जो आकलन किया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है फील्ड स्टाफ को। ठीक है। वो दे रहे हैं। और
थोड़ा सा यदि हम इसके तरीके की बात करें कि फेज 1, जैसे मैंने आपको बोला कि टोटल 4 चरण में होना है, तो 4 चरण में जो पहला चरण है जिसकी ट्रेनिंग चल रही है इस समय, वो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यही देखना है कि जो कार्निवोर हैं, यानी कि जो मांसाहारी हैं, इनके हमें चिन्ह देखना है। चिन्हों से आपको पता करना है कि यहाँ मौजूदगी है कि नहीं। उनके पद चिन्ह देखेंगे, उनकी आवाज़ सुनेंगे, उनकी खरोंच देखेंगे, उनका विष्ठा देखेंगे, उनके द्वारा किल किया हुआ देखेंगे कि टाइगर ने किल किया है कि तेंदुआ ने किल किया है। तो ये सारी चीज़ें देख के अनुमान लगेगा। साथ में आप देखोगे कि प्रे वहाँ पे कितना है, उनके खाने का, छोटे जानवर हैं, बड़े जानवर हैं, किस तरह के हैं, क्योंकि यदि उनके लिए प्रे नहीं होगा तो वहाँ टाइगर नहीं टिक पाएगा ज़्यादा दिन। ठीक है, वहाँ ह्यूमन डिस्टर्बेंस देखोगे, हैबिटेट स्टेटस क्या है वहाँ का। ठीक है, रहने के लिए टाइगर के लिए, अन्य जानवरों के लिए, शाकाहारी या मांसाहारी, किसके लिए उचित है, कौन रह सकता है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। डंग काउंट यानी उनका जो गोबर है उसका भी देखेंगे कि किस किस जानवर को आपको गोबर मिला है, तो उससे भी एक चीज़ स्पष्ट होगी कि कौन कौन सी जानवर की यहाँ मौजूदगी है। तो ये सारा काम जो होना है फेज 1 का है। फेज 1 में ये सारा काम हो जाएगा, डेटा कलेक्शन मोबाइल के माध्यम से हो जाएगा। इसका जब एनालिसिस होगा उसके अनुसार हम बताएंगे कि वहाँ टाइगर है या नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, वहाँ हैबिटेट स्टेटस यानी जो रहने का जगह है किस तरह से है रहने लायक या नहीं, कितना उसमें परिवर्तन हुआ है पहले की तुलना में, सारी चीज़ों का इसमें आकलन होगा। इसका अब देखिए, हम कह रहे हैं कि फेज 1 में जो टाइगर की मॉनिटरिंग है, इसका मतलब क्या है। इससे एक आइडिया ये लगेगा हमें कि पॉपुलेशन का आकलन लग जाएगा टाइगर की। ठीक है, दूसरा क्या जानकारी मिलेगी, एक तो संख्या का आकलन कर सकोगे। दूसरा, यदि आप बेहतर तरीके से डेटा कलेक्शन करते हो अपने मोबाइल के माध्यम से, तो इसकी संख्या में क्या परिवर्तन हुआ है, यानी पिछली जो गणना में थी उससे संख्या बढ़ी है या संख्या कम हुई है। यदि बढ़ी है तो उसकी वजह भी हमें समझ में आएगी कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उसके हैबिटेट में। यदि कम हुई है तो उसका भी आकलन लग जाएगा कि इस बार किसी स्टेट में या मध्य प्रदेश या कोई क्यों जनसंख्या टाइगर की कम हो रही है, इसका भी एक आपको आइडिया लग जाएगा। इस तरह से हम उसकी बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग कर पाएंगे यदि ये आकलन में डेटा कलेक्शन बहुत अच्छे से होता है। अब इसका तरीका क्या है, तरीका इसका यही है कि आप जब फील्ड में जाओगे तो आपको जो चीज़ें बताई जाए, ट्रेनिंग में जो चीज़ें दी गई हैं, उनको बहुत बेहतर तरीके से आप वहाँ फॉलो करें, और जैसा बताया गया है, जैसा ऐप में है, उसी अनुसार यदि आप ईमानदारी से डेटा का कलेक्शन करेंगे तो ये चीज़ें आपको रिजल्ट बढ़िया देंगी। थोड़ा सा यदि हम टाइगर के बारे में बात करें तो देखिए, टाइगर के लिए जरूरी होता है कि बड़े आकार वाले जीव उसके लिए, शिकार के लिए मौजूद होना चाहिए। यदि शिकार नहीं होगा तो वो वहाँ पे नहीं रहेगा। साथ ही अनडिस्टर्ब फॉरेस्ट होना चाहिए, यानी ऐसा फॉरेस्ट एरिया होनी चाहिए वहाँ ज़्यादा मनुष्य का आवागमन ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, इंक्रोचमेंट ना हो, शिकार ना हो, ऐसी जगह टाइगर रहना पसंद करता है। ठीक है, और थोड़ा सा एक चीज़ और बेसिक जान लीजिए, जो कब्स होते हैं वो एटलीस्ट 2 साल रहना पसंद करते हैं, उसके बाद वो खुद अपना स्वतंत्र रहना शुरू कर देते हैं। मेल फीमेल दोनों की क्या होती है, एक टेरिटरी, ये तो सबको फील्ड स्टाफ को पता है कि अपना टाइगर का एक क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र में वो रहना पसंद करता है। ठीक है, थोड़ा सा ये भी आप देख सकते हैं कि 2018 में जो टाइगर है वो है 2967, टोटल इतनी संख्या है, और 2006 में थी 14, यानी लगातार संख्या बढ़ तो रही है। लेकिन अब हमें देखना है कि हम मध्य प्रदेश में कितनी जनसंख्या बढ़ रही है। ये तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या क्या स्थिति है वो इस बार हम देखेंगे, और कोशिश यही है कि बेहतर डेटा कलेक्शन होगा तो संख्या हमें बेहतर तरीके से मालूम होगी। इसके बाद हम बात करें कि अब हिंदी में थोड़ा सा देख लें कि जो डेटा कलेक्शन होना है किन स्तर में होना, 4 तरीके से होना है। ठीक है, पहले में आप देखोगे बाघ, तेंदुआ या अन्य जो मांसाहारी जीव हैं, ठीक है, उनके आप चिन्हों को देखेंगे। ठीक है, दूसरे में आप देखोगे ट्रांजेक्ट लाइन बनाएंगे, ट्रांजेक्ट लाइन में आप चलोगे, उसमें देखोगे शाकाहारी जीव कौन कौन से आपको दिख रहे हैं। ठीक है, जो दिखेंगे आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में उनको नोट करोगे, उनकी दूरी, उनकी संख्या, उनकी उम्र, ठीक है, किस जगह पे है, वनस्पति, ये सारा आपको मोबाइल ऐप जब मैं बताऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला गणना का पहला तरीका क्या है, आप मांसाहारी जीवों के बारे में, उनके चिन्हों के बारे में देखेंगे। दूसरा, शाकाहारी जीवों के बारे में गणना करेंगे। तीसरा, देखेंगे वहाँ वनस्पति कैसी है, वहाँ मानव का व्यवधान कितना है, कितना ज़्यादा हस्तक्षेप खेती करते हैं, या वहाँ आवास है मानव के, या वहाँ आने जाने की रास्ता है, जो भी ये सारी चीज़ें आपको मोबाइल एप्लीकेशन में दर्ज करानी है। फिर वहाँ देखोगे आप चौपाया गोबर सर्वेक्षण करोगे, यानी इसमें आपको क्या करना है कि
चाहे वो घरेलू जानवर हो, पशु हो, या मान लीजिए आप जंगली हैं, उनके गोबर का सर्वेक्षण करना, जैसे चीतल, सांभर, इनका आप देखोगे तो आप इससे अंदाजा लगाओगे कि यहाँ कौन कौन से शाकाहारी जीवों का घूमना फिरना है, ताकि इससे भी आइडिया लगाए कि यदि ये जीव है तो यहाँ टाइगर रह सकता है या रहता होगा। ओके, यदि ये जीव नहीं होगे तो टाइगर क्या खाएगा, नहीं रहेगा। इसलिए इस तरह से मुख्यतः 4 स्तर हैं, ठीक है, शाकाहारी, मांसाहारी, उनके चिन्ह और उनके गोबर, साथ में वनस्पति और मानव व्यवधान का आकलन। ओके, इनके आधार पे हम टाइगर की संख्या का आकलन कर पाएंगे इस बार। ठीक है, ये इंग्लिश से हो गया, इन्हीं चीजों को मैंने लिखा है। ओके, इसके बाद हम बात करें कि अब मैंने सबसे पहला जो काम आपको बताया है कि हम जाएंगे देखेंगे मांसाहारी जीवों का, ठीक है, जैसे बाघ, तेंदुआ, अन्य परभक्षी एवं बड़े शाकाहारी पशुओं के चिन्हों का प्रारूप। अब आप इनके चिन्हों को क्या क्या देखना है आपको, इनके चिन्ह बोला तो कोई, इनको आप फील्ड में जाओगे, इनके चिन्ह देखोगे तो इन चिन्हों में क्या क्या देखना है आपको। सबसे पहले देखोगे, हो सकता है स्वयं बाघ और तेंदुआ आपको दिख जाए, ठीक है, दूर हो आप, आपको एक ही तरीका है कि बाघ दिख जाए, तेंदुआ दिख जाए, या अन्य कोई मांसाहारी दिखने की वैसे चांस बहुत कम होते, फिर भी आपको मान लीजिए नहीं दिखा, यदि कहीं आपको बाघ और तेंदुआ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां उनकी मौजूदगी नहीं है। आप उनकी मौजूदगी के लिए और तरीके भी देखेंगे, जैसे क्या देख सकते हैं आप, उनके पग मार्क है कि नहीं है। जैसे आप डेली अपने बीट में घूमते होंगे सुबह शाम, तो आपको पग मार्क मिलते होंगे, ठीक है। तो मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि टाइगर आकलन में ये नहीं देखना है कि हमें सामने से टाइगर दिखा है कि नहीं, दिखा है ना दिखा है वो बड़ी बात नहीं है, आप सारी उसके जो भी आपको चीजें बता रही हैं कि ये उनकी मौजूदगी, जैसे चाहे वो पग मार्क हो, चाहे वो आवाज हो, चाहे उनके द्वारा किल हो, चाहे उसकी विष्ठा हो, ठीक है, उनके द्वारा जमीन में की गई खरोच या वृक्षों पर की गई खरोच के माध्यम से आप बता सकते हो कि टाइगर है यहाँ पे। उनका जो शिकार होता है, टाइगर अक्सर क्या पीछे से खाता है, तो उनका जो किल होता है, किल का स्वरूप देख के तेंदुआ जो होता है अपने शिकार को पेड़ में भी ले जा सकता है। तो इस तरह से आप एक ये अनुमान लगाते हो। जैसे बहुत जगह पशु हानि होती है तो आप लोग प्रकरण भी उसके दर्ज करते हैं, तो आप खुद उस प्रकरण में लिख के आते हैं कि जो किल हुआ है ये किल टाइगर के द्वारा हुआ है, तेंदुआ के द्वारा हुआ है, या अन्य किसी के द्वारा हुआ है, वो आप लिख के लाते हो। तो वही चीज आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन में लिखना है। यदि आपको कहीं किल दिखता है कि ये टाइगर का किल है या तेंदुआ का किल है या अन्य किसी का है, ठीक है, तो गारा देख के आप बताओगे। उसकी दहाड़ने की आवाज भी आपको सुनाई दे सकती है, उसके द्वारा जो स्प्रे छोड़ा जाता है अपनी टेरिटोरी मार्क करने के लिए, उसकी जो रगड़ होती है, ये सारी चीजें देख के आपको वहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन में लिखना है कि किस आधार पे आपको दिख रहा है कि ये तेंदुआ का साइन है या बाघ का साइन है। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या हमें साइन देखना है, और ये सारी चीजें मोबाइल एप्लीकेशन में है, आपको याद नहीं करना। आप जैसे ही अपना मोबाइल उठाएंगे उसमें खोलेंगे फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 1 जब आप खोलेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। मैं एप्लीकेशन कैसे उपयोग करना है ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अब टोटल जो टाइगर की गणना है, टोटल इसमें 6 फॉर्म है, फॉर्म टोटल इसमें 6 है। 6 फॉर्म भरेंगे और उसमें डेटा कलेक्शन करेंगे जिससे हम टाइगर का अनुमान लगाएंगे। तो पहले क्या होता था, जैसे 2022 को यदि हम गणना छोड़ दें तो इसके पहले की जो भी गणना हुई है वो ऑफलाइन होती थी। ऑफलाइन का मतलब है आपको 6 फॉर्म पेज में दे दिए जाते थे प्रिंट आउट निकाल के, आप उन फॉर्म को लेके जंगल में जाते थे, इन साइन को देखते थे, ऐसे टिक करते जाते थे कि किसका साइन है, नाम लिख दिया, पग मार के तेंदुआ का है, टाइगर का है, विष्टा है, ताजा है, पुराना नया, ये आप लिखते थे। इस बार आपको लिखना नहीं, आपने फॉर्म नंबर 1 खोला, जैसे ही आप फॉर्म नंबर 1 खोलेंगे आपको उसमें देखा पग मार्क, तो पग मार्क जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे मोबाइल में तो आ जाएगा कि ये पग मार्क किसका है, बाघ का है, तेंदुआ का है, तो आप उसको टिक कर दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, अगले आगे बढ़ते जाओगे, फिर आपको दिखी विष्टा, आप विष्टा लिख दोगे कि किसका है, ताजा है, पुराना है, इसका भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको काम आसान किया गया है इस बार, लिखना कुछ है ही नहीं, आपको मोबाइल लेके जाना है। मोबाइल जरूरी है कि आपका चार्ज होना चाहिए पर्याप्त, जिसकी 6-7 घंटे आराम से बैटरी चले, मोबाइल चार्ज हो, आप घूमोगे, आप बहुत बेहतर तरीके से निरीक्षण करोगे, जानवरों के पद चिन्हों का देखोगे कि किसका, और आपको पहचानना आना चाहिए कि बाघ है, नर है, मादा है, बच्चे हैं, तेंदुआ है, या विष्टा ताजा है, पुराना है। ये इससे क्या होगा, आप सही तरीके से उसमें अपने मोबाइल एप्लीकेशन में दर्ज कराओगे। तो फॉर्म नंबर 1 में जो आपको देखना है वो ये देखना है कि बाघ, तेंदुआ, अन्य मांसाहारियों के चिन्हों का सर्वेक्षण करना। चिन्ह कौन कौन से तो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब आप जाओगे उन क्षेत्रों में, ठीक है,
जहाँ पे बाघों के पाए जाने की संभावना है। अब आप वहाँ पे अपना मोबाइल एप्लीकेशन लेके जा रहे हो, ट्रेल में घूम रहे हो, मान लीजिए आपकी ऐसी ट्रेल है, ट्रेल में आप घूम रहे हो, 5 किलोमीटर की आपकी ट्रेल है, इसमें आप घूम रहे हो। अब आपको चिन्ह मिलेंगे, तो ये चिन्ह ज़्यादातर कहाँ मिल सकते हैं? टाइगर हो या तेंदुआ, इसके ज़्यादातर कच्चे रास्ते जो आपके जंगल की बीट के अंदर बने होंगे, ठीक है। पगडंडियों में आप देखोगे तो टाइगर के मार्क मिल जाएंगे, नदी किनारे आपको मिल जाएंगे, नालों के मिल जाएंगे। तो इन ऐसी जगह में आपको जाके खोजना है अपनी ट्रेल, 5 किलोमीटर जो पैदल चाल चलना है, ठीक है। उसमें आप इन जगहों में आप जाओगे जहां आपको संभावना हो कि यहाँ टाइगर का आना जाना लगा रहता है, तो वहां पे आप इन चिन्हों को ढूंढेंगे, ठीक है। बाघ और तेंदुओं के लिए सैंपलिंग करते समय किसी अन्य मांसाहारी प्राणी की उपस्थिति के चिन्ह मिलते हैं तो उनकी जानकारी भी दर्ज करना। मान लीजिए आप देख के बाघ का आकलन कर रहे हो, लेकिन आपको कोई और मांसाहारी जानवर मिल जाता है, तो मोबाइल में आपके इसके भी ऑप्शन है, आप जब टिक करोगे तो सारे जानवरों की लिस्ट खुल जाएगी। अब आपको कौन सा जानवर दिखा है, ठीक है, आप उसमें टिक कर दोगे या आप उसको सिलेक्ट कर दोगे, ये आपको लिखना नहीं है, बस आप मोबाइल में जैसे ही टिक करोगे सारे लिस्ट आ जाती है कि आपको कौन सा जानवर देखा, उस जानवर को आप क्या है सिलेक्ट कर लो। 1 से 3 तक व्यक्ति जिन्हें जगह की, अब देखिए, अब आपके बीट गार्ड है जैसे, उसके साथ कौन घूमेगा? उसके चौकीदार जो डेली बेसिस पे घूमते हैं, वही व्यक्ति उस बीट में जाए जिनको पता है कि टाइगर का मूवमेंट या किसी जानवर की उपस्थिति इस बीट के इस क्षेत्र में रहती है। तो आपको उन्हीं लोगों को घूमना है जिनको वहां की भू स्थिति के बारे में जानकारी। ऐसा नहीं है कि आप बीट गार्ड है, आप नए लोगों को लेके चले जाएं या कोई दूसरा बीट गार्ड वहां मोबाइल लेके आपको चला जाए, नहीं। जिसकी बीट है, जो बेहतर तरीके से अपनी बीट की समझ रखता है कि ये मेरी बीट है, इस बीट में ज्यादातर टाइगर इस एरिया में घूमता है, तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन में अपने को उसी एरिया को सिलेक्ट करके 5 किलोमीटर चलना है, जिससे आपको जो भी साइन मिलेंगे उनको नोट करना है। बस बेसिक इतनी सी बात है, कोई उसमें नया नहीं है। इसके बाद क्या करोगे कि 5 किलोमीटर का आपका ट्रेल रहेगा, 5 किलोमीटर, ठीक है। आप एक दिन चले 5 किलोमीटर, चल लिया, अगले दिन आप फिर 5 किलोमीटर चलें, अगले दिन आप फिर 5 किलोमीटर, यानी टोटल आपको अपनी बीट का कम से कम 15 किलोमीटर एरिया तय करना है, ताकि आपको एक दिन नहीं मिलेंगे निशान, 2 दिन, किसी न किसी कुछ ना कुछ आपको संकेत जरूर मिलेंगे। यदि आप बेहतर तरीके से उनको ढूंढते हैं। आप चल के गए, ऊपर को सर किया, मोबाइल ओपन किया, चले गए, कुछ नहीं, आपको वहां खोजना है। आपको ऐसे नहीं है, आपको नजर अपनी गड़ा के जमीन से, पद चिन्हों से, आवाज से, खरोंच से, पेड़ों से, स्प्रे से, विस्टा से, किसी भी चीज में, हर चीज में आपको नजर रखना होगा, तभी आप देख पाओगे। जैसे क्या देखना, जैसे आपको पद चिन्ह मिल सकते हैं, ठीक है, और उनका मल मिल सकता है, यानी विष्ठा मिल सकती है। अब ये देखोगे आप, इतनी पहचान होनी चाहिए कि तत्काल का है या बहुत पुराना है, ये इससे दुर्गंध आ रही है या नहीं आ रही, या सूख गया है, इससे आपको पता। और ये सारे ऑप्शन आपको मोबाइल में मिलेंगे कि सूखा है, ताजा है, पुराना है, कैसा है, वो आपको मोबाइल में आपको टिक कर देना है, ओके। साथ में हो सकता है आपको बहुत सारे हड्डियां वगैरह भी मिले इनके मल में, उससे भी आप अनुमान लगाओगे कि किस जानवर का मल है, ठीक है, हड्डियां हैं या नहीं है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस मांसाहारी जानवर का है। जमीन पे आप खरगोश देखोगे, बाघ या तेंदुआ जो स्प्रे छोड़ता है, आप उन रगड़ देखोगे, स्प्रे देखोगे, खुरचन देखोगे, चाहे वो वृक्षों में हो चाहे वो जमीन में हो, दहाड़ने की आवाज भी सुनोगे आप, तेंदुआ बाघ को स्वयं भी देख सकते हैं। तो आपको ये जो सारे आपको यहाँ बताए गए ना, इन चीजों के आधार पे आपको अनुमान लगाना है कि यहाँ मौजूदगी है कि नहीं। जरूरी नहीं कि आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख जाए तभी बताना। तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि टाइगर की गणना हम प्रत्यक्ष रूप से देखने की जरूरत है नहीं। आपको इन पद चिन्हों पे ध्यान देना, आपको इन चिन्हों पे ध्यान देना। इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्म नंबर 1 पे हम क्या करते हैं, फॉर्म नंबर जो 1 है इसमें हम करते हैं साइन सर्वे, यानी चिन्हों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। हम जानवर को नहीं खोजते फिर रहे, चिन्ह देख रहे हैं। चिन्हों के अनुमान से हम बताएंगे कि यहाँ जानवर मौजूद है या नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हो पद चिन्हों के बारे में। ये जो मैंने आपके लिए, आप पढ़ के इसको और समझ सकते हो कि बेहतर तरीके से आप। और एक चीज और बताएं कि पद चिन्हों के बारे में थोड़ा आपको ज्ञान होना चाहिए। यदि आप जंगल घूमते हो, आप डेली देखते हो कि ये किस जानवर का पद चिन्ह है, तो इसके बारे में आपको सही जानकारी होगी, तभी आप मोबाइल में देखोगे कि पद चिन्ह किसका, उसकी फोटो खींचो, आप मोबाइल में अपडेट कर दोगे, ठीक है। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है कि आंकड़े पूरी ईमानदारी से एकत्र किए जाने चाहिए, तभी हम बाघ की उपस्थिति या ना होने की जानकारी को बेहतर तरीके से बता पाएंगे, यदि आपने ईमानदारी से डेटा का कलेक्शन किया है, ठीक है।
अब मांसाहारी वन प्राणियों को गणना तो मैं ऊपर वहां बता दी, वही चीजें फिर से यहाँ लिख दी कि क्या क्या चीजें आपको जंगल में जाके ढूंढनी है। आपको चला नहीं जाना, मैं बार बार फिर बोला, आपको वहां ढूंढना है, चलना नहीं है, खोजना है आपको। ये मार्ग आप यदि ढंग से नहीं देखेंगे तो आपको एक भी निशान नहीं दिखेगा। यदि आप बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे तभी आपको ये निशान समझ में आएंगे, और यदि आप नहीं खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। आपके वहाँ टाइगर मौजूद भी होगा और आपको पता नहीं चलेगा। डिपेंड करता है आप कितनी शिद्दत के साथ इसको सीरियस लेते हैं और बेहतर तरीके से खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मांसाहारी यानी फॉर्म नंबर जो 1 है आपका मांसाहारियों के बारे में, उसके लिए आपको जरूरी है कि बेहतर तरीके से साइंस सर्वे करें। ओके, और कहाँ खोजना वो मैं बार बार बता रहा हूँ, वन मार्ग में, सूखे नाले में, पगडंडियों में, ऐसी जगह जहाँ आना जाना जानवरों को लगा रहता हो। आपको अपनी ट्रेल जो 5 किलोमीटर जो चलना है डेली पे, वो ऐसा ही अपनी बीट का मार्ग सेलेक्ट करना है। ओके, इसके बाद इसी को फिर से इंग्लिश में बता दिया है कि अपना जो बीट का है आपको कम से कम 15 किलोमीटर चलना है। 3 दिन चले या 5-5 किलोमीटर चले तो 15 किलोमीटर हो जाएगा। और कहाँ, जहाँ ज़्यादा चांस है कि आपको मिल सकते हैं साइन, उसी एरिया में आपको चलना है। ये कौन बताएगा आपको? बेहतर बीट गार्ड से बेहतर कौन जानेगा कि आपकी बीट में कहाँ बेहतर तरीके हैं जहाँ आपको जानवर दिख सकता है या मौजूद होने की संभावना है। तो जो पहले अभी 2022 से पहले जो मोबाइल नहीं यूज करते थे, फॉर्म जो आपको दिए जाते थे प्रिंट आउट करा के, वो ये था फॉर्म नंबर प्रपत्र 1। अब इसको आपको प्रिंट आउट ना करके मोबाइल में अपडेट है, तो आपको मोबाइल में इसमें जानकारी भरते जाना, आसान हो गया, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आपने टिक किया, आपको सारे जानवर की लिस्ट आ गई, आपने देखा कि बाघ का पग मार के आप उसमें बाघ को सिलेक्ट कर दिया, आपको मेहनत बच गई, सिर्फ मोबाइल लेके जाना है, आपको पूरा सर्वे हो जाना है। तो ये जो फॉर्म पहले आपको दिया जाता था, अब इसको कहाँ कर दिया है, अब इसको मोबाइल एप्लीकेशन में डाल दिया गया है, उसमें आपको भर देना है। ठीक है, ये सारा जो ऑप्शन पहले आपको प्रिंट आउट दिया जाता था, ये सब आपको मोबाइल में मिलेगा। कई बार क्या होता है कि आपको टाइगर का एक भी निशान ना दिखे, लेकिन आपको ये बात पता है कि आपके बीच में टाइगर है, तो इसका क्या है, आप ये फॉर्म भरोगे आप, जिसमें लिखा होगा पिछले 12 महीने में बाघिन के बच्चे होने का प्रमाण, यानी वहां बाघिन है या नहीं है, आप इसको भरो। किसने देखा, पद चिन्हों को देखा, क्या देखा, स्थानीय लोगों ने देखा कि कर्मचारी ने, आप इसको टिक कर देना। तो ये फॉर्म भी आपको बहुत ठीक तरीके से, ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी करने के लिए आप कुछ भी टिक करते चले जाओ, आपको जो जानकारी आपको है बिल्कुल सही सही वही भरना है। ऐसा नहीं है कि आपको उस दिन आपको टाइम बताया गया है इतने बजे से इतने बजे तक चलना है, आप गए 5 किलोमीटर चल के आ गए, फटाफट अपनी मर्जी से फॉर्म भर दिया, टिक कर दिया, ना कुछ देखा ना सुना, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, अपनी बीट की सही जानकारी रखिए, देखिए कहाँ मिल सकता है निशान, कहाँ नहीं हो सकता, आप वैसा मार्ग अपना सेलेक्ट करिए जहाँ पे ज़्यादा संभावना है। ठीक है, बीट में जहाँ ज़्यादा संभावना उसी रास्ते से जाइए, आप उसको सही तरीके से भरिए। अब देखिए जैसे किल आपको मिल सकता है, अभी डेली बेसिस पे हमारे यहाँ भी रेंज में बहुत सारे प्रकरण आते हैं कि टाइगर ने किल कर दिया सर, तेंदुआ ने कर दिया, तो उसके प्रकरण बनाते हो, तो आप देखते हो वहाँ उसका गारा देखते हो तो देखोगे कि टाइगर ने किल किया। आप एक खरोंच के निशान देखोगे, जैसे ये जमीन में खरोंच तेंदुआ भी करता है तो वो इतना चौड़ा पंजा नहीं होता, बहुत छोटा सा करता है वो, लेकिन जो टाइगर का खरोंच होती है बहुत बड़ी होती है। तो इस तरह के आपको निशान देख के भी पहचानना है। और आप फील्ड स्टाफ को तो बेहतर तरीके से आती हैं ये सारी चीज़ें। ये देखिए जैसे जो कैट फैमिली होती है, टाइगर, तेंदुआ, उनके पंजे कुछ इस तरह से दिखते हैं। जो डॉग फैमिली होती है, वाइल्ड डॉग वगैरह, ठीक है, लकड़बग्गा, उनका कुछ इस तरह से होता है। तो एक आपको थोड़ा सा अंतर की उनमें इस तरह से आपको नाखून दिख जाएंगे आगे। ठीक है, कैट फैमिली में आपको देखिए कोई नाखून इस तरह से आगे नहीं दिख रहे, तो ये थोड़ा सा अंतर है, तो आप इनको भी जानेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे। नेट में भी आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी, यदि कोई आपको पहचान में नहीं आता कि तेंदुआ का कैसा होता है, बाघ का कैसा होता है, वाइल्ड डॉग का कैसा होता है, ठीक है, लकड़बग्गा, जो भी आप देखना चाहते हो देख सकते हो, नेट में मिल जाएंगी यदि आप नहीं पहचानते। और यदि आप पहचानते हो तो आपको बेहतर है, तो थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि आप सही तरीके से पहचान पाए। यदि वो बाघ का है तो बाघ लगाएं, तेंदुआ का है तो तेंदुआ लगाएं। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हैं ये हो गया नर बाघ और ये हो गई मादा बाघ, तो इनमें क्या अंतर है। ठीक है, जैसे आपको ये पता ही होगा नर बाघ जो वर्गाकार होता है यानी एक जैसा होता है ऐसे, ठीक है, और इसका थोड़ा सा आयताकार पद चिन्ह होते हैं मादा के। ठीक है, नर बाघ की उंगलियां गोलाकार होती हैं, ठीक है, जबकि मादा की उंगलियां जो थोड़ा है अपेक्षाकृत लंबी, देखिए अब थोड़ा सा लंबा आ गया। ओके, और ये क्या है, ऐसे वर्ग की तरह होता है, ये आयत की तरह होता है।
ठीक है, मादा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि वर्गाकार, आयताकार और थोड़ा सा ये उंगलियों की गुलाई, तो नर मादा क्या है आप इसको भी बेहतर तरीके से बता पाओगे। बाघ, शावक और तेंदुआ, इनमें थोड़ा सा अब आप स्पेसिंग से देख सकते हैं कि जो बाघ का बच्चा है और जो तेंदुआ के पंजे क्या छोटा रहेंगे अपेक्षाकृत, लेकिन आप उंगलियों के बीच के स्पेस से भी देख सकते हो। ओके, तो ये पहचानना आपको बहुत जरूरी है, तभी वहां पे आप बेहतर तरीके से आकलन, कहीं आप बाघ का तेंदुआ, तेंदुआ का बाघ कर दिए तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। आपको सही तरीके से देखना है, समझना है। मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि नेट का भी उपयोग कर सकते हैं आप यदि कई बार नहीं समझ में आ रहा। जैसे इसको यदि जमीन में टाइगर करता है तो इसको कुरेदना बोलते हैं। आप मोबाइल खोलोगे उसमें आप कुरेदना में सिलेक्ट कर लोगे। आप यदि ऐसे मार्क मिलते पेड़ में तो इसको पेड़ में, जमीन में मिलते हैं तो इस तरह मिलेगी, पेड़ में मिलते हैं तो स्क्रैच आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बिस्टा हो गया ये। कई बार दो तरह के निशान मिल सकते हैं, वहां पे खरोंच भी टाइगर की मिल सकती है, कुरेदना भी मिल सकता है और उसका बिस्टा भी मिल सकता है। तो देखिए दो दो निशान हो गए। अब आप ध्यान से देखेंगे तब ये चीजें जमीन में दिखेंगी, नहीं तो आप निकल जाओगे पता भी नहीं चलेगा। ये उसका गारा हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि कैसे आप निशान को ढूंढो। आपको चलना नहीं, वहां पे ढूंढना है, देखना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका। ये हो गया जब सूख जाता है उसका बिस्टा। यहाँ भी देखिए ऐसे खरोच भी किया, यहाँ पे बिस्टा है। तो ये चीज़ें देखना, कई बार खरोच के पास आपको बिस्टा भी मिल सकता है, यदि कहीं बिस्टा पड़ा है तो उसके आसपास आपको खरोच भी मिल सकता है। तो ये चीज़ें आपको ढूंढोगे तो जरूर मिल जाएगा, और यदि ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए यहाँ पे खरोच कर रहा है वो, पेड़ पे स्प्रे है, खरोच स्प्रे इस तरह से पेड़ पे अपनी टेरिटोरियल मार्क कर जाता है, स्प्रे कर जाता है। ठीक है, ये देखिए स्प्रे कर रहा है टाइगर। जमीन में रोलिंग भी करते हैं टाइगर, तो इस तरह से बन जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि कोई भी निशान ना छूटे। इसी तरह आप देख सकते हो, तेंदुआ का देख सकते हो। तेंदुआ क्या है, बहुत छोटा पंजा है उसका। कुरेदा है, टाइगर भी कुरेदा था लेकिन उसका पंजा चौड़ा था, बहुत चौड़ाई वाला कुरेदना था। इसका बहुत गहरा है, छोटा सा, इसका पगमार्क भी छोटे छोटे हैं। तो इस तरह से आप पहचानोगे। इसके अलावा आपको स्लॉथ बियर भी देखने को मिल। स्लॉथ बियर का देखिए पीछे का पग मार्क इस तरह से दिखता है। तो यदि लगातार दो ऐसे मिलते हैं तो आप समझिएगा कि ये अच्छा यहाँ से स्लॉथ बियर निकला है, उसका पीछे का पग मार्क ये है और अगला ये है। अगला पूरा पंजा नहीं रखता, पीछा पूरा रखता है। तो इस तरह से, और उसकी विष्ठा देख लीजिए। तो इस तरह से आप पहचान पाओगे कि ये स्लॉथ बियर है या नहीं है, या किसका पंजा है। तो आप लगातार उस देखिए यहाँ से चला, जब ये यहाँ से चला है तो एक पंजा हो गया और दूसरा पंजा, इस तरह से आप नजर रखोगे। ऐसी इसकी विष्ठा भी मिल सकती है। ओके, यहाँ आपको यही ध्यान रखना है कि इस तरह से लगातार मिले तो आप समझ जाओगे कि एक पीछे का पैर है, आगे का पैर है। ये देख लीजिए, यहाँ से देख सकते हैं वाइल्ड पिग देख सकते हैं, विष्ठा ये है। ठीक है, वाइल्ड डॉग से संबंधित आप देख सकते हैं, इसके शकल से भी कई बार ये आपको देखने को भी मिल सकता है। तो इस तरह से होता है। इसकी पूंछ देखिए थोड़ा सा। जंगली कुत्ता, वाइल्ड डॉग जैसे सोन या ढोल बोलते हैं, तो देखिए ये बीच में उठा हुआ है इसका ये। ठीक है, तो इससे आप समझें कि पंजा रेता में बना है तो बीच में उठा, चारों साइड इसका सोन कुत्ता। इसका विष्ठा क्या होता है, अब देखिए एक इसकी पहचान मैं और बताता हूँ सोन कुत्ता की विष्ठा की, कि एक इस साइड को है इसका विष्ठा और एक इस साइड, यानी इस तरह से घूमते हैं। एक दोनों, एक इस साइड कर देगा विष्ठा जाते हुए, एक इस साइड कर देगा। तो यदि इस तरह से कहीं आपको विष्ठा मिलता है, एक की दिशा इस को है, एक की दिशा यहाँ को है, तो आपको समझ जाना है कि सोन कुत्ता का विष्ठा है। ठीक है, वाइल्ड डॉग का है। और आपको अपने मोबाइल में क्या लिखना है, पद चिन्ह ऐसा दिखे या ऐसी इस तरह की विष्ठा दिखे तो आपको ओपन करके उसमें सिलेक्ट कर देना कि वाइल्ड डॉग है। ओके, इस तरह से आप वाइल्ड डॉग के साइन पग मार्क हो गया, उसकी विष्ठा हो गई और एक गारा हो गया। आप वोल्फ के बीच पद चिन्ह देख सकते हैं। ये देखिए जो बताया मैंने, डॉग फैमिली में हमेशा आगे को उंगली रहेंगी और ये स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से इनको भी कुल मिला के आपको यदि नहीं पहचानना आता तो अभी आप टाइम है डेटा कलेक्शन में, आप थोड़ा सा 2-4 बार इस वीडियो को देखें या इंटरनेट से आप पद साइन चिन्ह आप डाउनलोड करके बार बार उसको चेक कर सकते हैं, ताकि आपको जिस दिन आप सर्वे के लिए जाए तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये पद चिन्ह किसका है। पद चिन्ह और उनकी स्केट को बार बार आप फोटो देखें, इमेज देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पद चिन्ह किसका है। इसके बाद हम बात करेंगे हाइना। तो हाइना का देखिए पद चिन्ह। ठीक है, हाइना का ये है
और वुल्फ का ये थोड़ा सा इनकी स्पेसिंग में अंतर है, बाकी देख सकते हैं आप। तो ये हाइना का हो गया। तो पद चिन्हों को पहचानना आपको, और ये सब आपको मोबाइल में, आपने पद चिन्ह देखा, सीधे अपने मोबाइल का जो फॉर्म नंबर 1 है वो आपका खुला रहेगा, फॉर्म नंबर 1 में जाओगे आप, तत्काल देखोगे ये लकड़बग्गा का है, लकड़बग्गा का पद चिन्ह है या उसकी विष्टा है। ये देखिए आप सियार या गीदड़ जिसे आप बोलते हैं, इसकी विष्टा इस तरह से पगमार्क ये हो गया। तो पगमार्क पहचानना आप थोड़ा सा मेहनत करो, बाकी आपको फील्ड स्टाफ को हमें मालूम है कि बेहतर तरीके से वो जानते हैं। आप यहाँ अंतर देख सकते हैं, वुल्फ, हाइना और जयकाल। आगे नखून सब में है, लेकिन नखून का थोड़ा आगे का इसका प्रकार और ये स्पेसिंग में देखिए अंतर है तीनों की, और ये उनकी विष्टा हो गई वाइल्ड डॉग की। ओके, तो इस तरह से आप थोड़ा सा अंतर कर पाएंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। यहाँ देखिए आप इंडियन फॉक्स या भारतीय लोमड़ी, इसका विष्टा इस तरीके का होता है। हनी बेजर भी आपको कई जगह इसका थोड़ा अलग ही तरह का, आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं इसकी विष्टा। ये भी बहुत खतरनाक जानवर होता है। इसके बाद अभी मैं वहाँ ऊपर बता ही चुका, इनका सबका एक एक बार फिर आप रिवीजन कर सकते हैं कि देखिए सोन कुत्ता का जो बताया था कि एक इस दिशा को जा रहा होता है, एक इस दिशा को, ऐसी यदि कहीं स्केट मिलती है तो आप समझ आगे। ठीक है, हाइना का भी देख चुके आप, जयकाल का भी देख चुके, तो वही है आपका बार बार रिवीजन हो रहा है। जितना बेहतर आप इनको पहचान पाओगे आपको उतना ही आसान होगा उस दिन सर्वे करने में। ठीक है, तो आप इसको बार बार देखोगे तो आप समझ जाओगे। आपको यदि इस तरह से कहीं बहुत ज़्यादा मिलता है एक साथ ढेर, तो ये इंडियन गौर, गौर का होता है, जो एक गद्दा की तरह ऊपर को परतदार परत गोबर, जैसे आपने घरों में भी देखा होगा लगभग इसी तरह होता है, तो ये गौर आप लगाओगे। तो आपका फॉर्म नंबर 1 कंप्लीट हुआ। फॉर्म नंबर 1 में आपने साइन सर्वे कर लिया। अब हम बात करेंगे फॉर्म नंबर 2। पूरा मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरा सर्वे 6 फॉर्म पे टिका है। 6 फॉर्म के आधार पे आपका फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3। फॉर्म नंबर 3 में फिर कितने हैं, A, B, C, तो टोटल कितने हो गए 5, और फॉर्म नंबर 4। 6 फॉर्म के आधार पे आपको पूरी गणना करनी है, आकलन करना है, और उसके आधार पे हम टाइगर की टोटल संख्या को बता पाएंगे। तो अब हम बात करेंगे फॉर्म नंबर 2 के बारे में। ओके, तो चलिए फॉर्म नंबर 2 देख लेते हैं कि किस तरह से इसको हम भरेंगे। ट्रांजेक्ट लाइन में चलने में हम क्या क्या देखेंगे। इसमें हम शाकाहारियों की गणना करते हैं और सीधे देखेंगे, अपन को दिख जाते हैं, जैसे लंगूर दिख जाता है, चीतल दिख जाएगा, सांवर दिख जाएगा, नीलगाय दिख जाएगी, तो जो भी दिख जाएंगे आपको सीधे उनको मोबाइल एप्लीकेशन में भरते जाना। तो इसको शुरू करते हैं।